सीतापुर नामक गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था, जिसका फल एवं सब्जियों का दुकान था। गांव में वो दूसरे गांव से सब्जियां एवं फल खरीद के लाता और इस गांव में दुकान में बेचकर कुछ पैसे कमाता, जिससे उसका घर चलता था। रामू के घर उसकी बीवी मधु थी, जो गर्भवती थी। वो रामू का इंतजार कर रही थी। तभी रामू घर आता है। जी आप आ गए, आज देरी हो गई आने में। हाँ मधु, वो दुकानदारी थोड़ी सी अच्छी चल रही थी, भीड़ थी, इसीलिए आज देरी हो गई। तुम अभी तक बाहर क्यों बैठी हो और तुम खाना खाई कि नहीं? अरे नहीं जी, कब मैं खाती हूँ आपके बिना। अरे मधु, अब ऐसे कैसे चलेगा? तुम गर्भवती हो, माँ बनने वाली हो, तुम्हें समय समय पर खाना खाना चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब चलो, जल्दी चलो, खाना खाते हैं हम लोग। फिर मधु और रामू दोनों घर के अंदर जाते हैं। फिर घर के अंदर आकर मधु रामू को खाना परोसती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही दोनों की जिंदगी खुशी से बीत रही होती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। एक रोज गांव में अचानक से काले बादल छाने लगते हैं। चारों तरफ अंधकार सा हो जाता है। जोरदार बिजलियां कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर को भागने लगते हैं। तभी इधर रामू अपने दुकान में ही था। अरे, इतनी जोरों की बादल गरज रहे हैं, बारिश भी शुरू हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए जल्दी से। मधु डर सकती है, मैं जल्दी से दुकान समेट के घर की ओर जाता हूँ। रामू जल्दी जल्दी से दुकान बंद करके अपने घर की ओर जाता है। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। मधु चौकी पर बैठी हुई थी, उसे काफी डर लग रहा होता है। तभी रामू घर आ जाता है। रामू को देखकर मधु काफी खुश होती है। ए जी आप आ गए, मुझे काफी डर लग रही थी, इतनी जोर की बिजलियां कड़क रही थी। हाँ मधु, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं घर आ गया कि तुम्हें डर लग रही होगी। जो आप ही जोरों की बिजलियां कड़क रही है और बारिश भी देखो कितनी जोरों की लगी है। हाँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे रखना तो पड़ेगा, बीबी जो हो मेरी। ऐसे ही वक्त बीतने लगते हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती है। सुबह से शाम, शाम से वापस सुबह हो जाती है। ऐसे ही 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होते रहती है, जिस कारण अब नदियों का पानी उछाल मार रहा होता है। गांव में धीरे धीरे पानी घुसने लगता है। बाढ़ की नौबत आ जाती है। सभी गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं और इधर रामू के घर में भी बारिश का पानी घुसने लगा था, जिस कारण रामू एवं मधु दोनों काफी चिंतित हो जाते हैं। ए जी ये देखिए ना, घर के अंदर पानी घुसने लगा है, क्या करें अब हम लोग? अरे मधु, घबराओ मत, घबराओ मत, देखना पानी धीरे धीरे चला जाएगा। तुम आराम करो, डरो मत, मैं हूँ ना। हाँ जी मुझे पता है आप हैं, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंता तब भी होती है ना। देखिए ना कितना बारिश हो रहा है, 2 दिनों से बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही है, पानी तक घर में घुस आया है, क्या होगा अब? समय बीतने के साथ साथ पानी कम होने का नाम नहीं लेती है और पानी बढ़ता जाता है। अब रामू को लगने लगा था कि ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बारिश का पानी और ज्यादा बढ़ जाए और गांव में बाढ़ आ जाए। अरे मधु, अब लगता है मुझे ये घर छोड़ के हमें जाना पड़ेगा किसी ऊंचे स्थान पर, वरना हो सकता है पानी बढ़ जाए। चलो अभी मौका है, हम लोग धीरे धीरे यहाँ से चले जाते हैं, फिर पानी कम होने के बाद वापस अपने घर आ जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे जी, कोई ठिकाना नहीं है, किधर जाएंगे? अरे चलो ना कहीं कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। फिर रामू और मधु दोनों घर से निकल पड़ते। झमाझम बारिश हो रही थी, पानी काफी ऊपर तक आ चुका था। मधु और रामू दोनों डरे हुए थे। धीरे धीरे गांव से आगे बढ़ते, अपने घर को छोड़ देते और किसी ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर मधु गर्भवती थी, इसलिए ज्यादा चल नहीं पाती है, काफी थक जाती है। ए जी, और मैं चल नहीं पा रही हूँ, काफी थक गई हूँ। यहीं कहीं आज के लिए
नहीं रोक सकते क्या? यहाँ इस जंगल में तो काफी जंगली जानवर भी हो सकते हैं रात में। कहाँ रुके, रुको मैं देखता हूँ कोई बंदोबस्त हो पाता है तो। फिर रामू इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर में सामने एक गुफा आती है। अरे मधु, वो देखो सामने गुफा, चलो उसी के अंदर आज रात बिता लेते हैं, वहाँ बारिश से भी बच जाएंगे। लेकिन जी उसके अंदर कोई जंगली जानवर हुआ तो क्या करेंगे? अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चलो वहाँ जाकर देखते हैं, फिर हम आग जला देंगे। आग की रोशनी से जंगली जानवर नजदीक नहीं आएंगे, चलो वहीं चलते हैं। फिर मधु और रामू धीरे धीरे उस गुफा की ओर जाते हैं और गुफा के अंदर जाकर बैठते हैं जहाँ कुछ नहीं था। चलो यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, यहीं आज रात बिताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और बारिश भी नहीं होगी, फिर कल सुबह देखा जाएगा क्या करते हैं। फिर रात में मधु और रामू बाहर आग जला देते हैं जिससे कि जंगली जानवर उसके नजदीक ना आ पाए और दोनों यहीं पर सो जाते हैं। रात होते ही जंगली जानवर बाहर घूमने लगते हैं, लेकिन आग के डर से वो इस गुफा के नजदीक नहीं आ पाते हैं। दूसरी सुबह की पहली किरण के साथ रामू कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। जी आपको जाना जरूरी है क्या? अरे मधु, देख नहीं रही हो बारिश हो रहा है और हमारे रात में जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है, लकड़ियाँ तो लानी पड़ेगी ना। तुम अंदर गुफा के अंदर जाकर बैठो, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा लकड़ियाँ लेकर, चिंता मत करो। ये कहते हुए रामू लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल के अंदर की ओर चला जाता है और इधर मधु गुफा के अंदर चली आती है और वहीं पर आराम करने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीते थे कि अचानक से मधु के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसका लेबर पेन चालू हो जाता है, जिस कारण मधु छटपट छटपट करने लगती है दर्द से। लेकिन वहाँ पर रामू भी नहीं था, रामू तो लकड़ियाँ काटने के लिए गया हुआ था, मधु की मदद के लिए कोई नहीं था वहाँ। अरे इतनी दर्द हो रही है, अभी तो रामू भी नहीं है, वो कब आएंगे? लगता है डिलीवरी होने वाली है, काफी दर्द हो रहा है, लेबर पेन शुरू हो गया, क्या करूँ? बचाओ, हे माता रानी मेरी मदद करो, हे माँ दुर्गा मेरी मदद करो, मदद करो माँ, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मधु दर्द से तड़प रही होती है, तभी एक चमत्कार होता है। अचानक से एक शेर वहां आ जाता है और धीरे धीरे गुफा के नजदीक आने लगता है। मधु उस शेर को देखकर काफी डर जाती है। अरे शेर, रामू रामू बचाओ मुझे, बचाओ कोई, ये शेर तो मुझे मार डालेगा, साथ ही मेरे बच्चे भी। हे माँ दुर्गा मेरी रक्षा करो रामू। वो शेर धीरे धीरे गुफा के नजदीक आ पहुंचता है। मधु उसे देखकर डरकर बेहोश हो जाती है। तभी चमत्कार होता है, वो शेर माता रानी का रूप धारण करती है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम इस बच्चे को अवश्य जन्म दोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर माँ दुर्गा मधु की मदद करती है और देखते ही देखते मधु एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे के जन्म के साथ माता रानी उस बच्चे को मधु के बगल में रख देती है और वापस से शेर का रूप धारण करती है और वहां से धीरे धीरे जाने लगती है। तभी इधर रामू लकड़ियां काट कर आ रहा होता है। वो देखता है कि गुफा के अंदर से एक शेर बाहर निकल रहा है। ये देखकर रामू काफी डर जाता है। अरे ये क्या, शेर गुफा के अंदर से निकल रहा है, इसका मतलब कि शेर ने मधु को, नहीं ये नहीं हो सकता है, नहीं। वो शेर वहां से चला जाता है। रामू जल्दी से दौड़कर गुफा के अंदर की ओर आता है। आकर देखता है कि मधु तो बेहोश पड़ी है, बगल में एक प्यारा सा बच्चा है। अरे ये क्या, ये कैसा चमत्कार है, एक शेर आया लेकिन मधु को कुछ नहीं किया और मधु को बच्चा भी हो गया, हमारा बच्चा। अरे जरूर ये माता रानी आई होगी। मधु मधु उठो, मधु मधु। मधु को धीरे धीरे होश आता है। अरे रामू, वो शेर रामू और मेरा पेट। अरे मधु, हमारा बच्चा हो गया है, ये देखो।
वो शेर मामूली शेर नहीं, शायद माता रानी आई थी और तुम्हें देखो ये तोहफा दे के गई। तुम्हें कुछ नहीं किया वो शेर, वो माता रानी का रूप था, हमारा आशीर्वाद दे के गई हमें। हे माता रानी, तुम आई थी यहाँ और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। तुम्हें देखकर डर कर बेहोश हो गई। माफ करना माता रानी। इस बच्चे को पाकर रामू और मधु दोनों काफी खुश होते हैं। आज रात यहीं बिताते हैं, बाहर आग जलाकर। इधर बारिश भी रुक चुका था और सुबह होते ही रामू अपने बच्चे और मधु के साथ यहाँ से चले जाते हैं वापस गांव की तरफ। रामू मधु और बच्चे को लेकर वापस अपने घर आ जाता है और सब कुछ सामान्य हो चुका था और आगे का जीवन रामू और मधु अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी बिताते हैं।